राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव सोनपुर में एक किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम सरला था और छोटी बेटी का नाम सावित्री था। दोनों बहनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों बहनें बहुत ही संस्कारी थीं और बहुत ही पूजा पाठ किया करती थीं। बड़ी बहन संस्कारी थी तो छोटी बहन भी उसी की तरह संस्कारी साबित हुई। दोनों बहन जहाँ भी पूजा होती पूजा पाठ में जाती, घर में पूजा पाठ करती, जल देती सूर्य नारायण को और भगवान शिव की आराधना करती। किसान गरीब था, लेकिन अपने दोनों बेटियों को अनमोल रतन कहता था कि मेरी दोनों बेटियां बड़ी ही भाग्यशाली लक्ष्मी बेटी हैं। जब से मेरे घर में आई हैं, मेरे घर में खुशियां छा गई हैं। अब दोनों बहन धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वो शादी के लायक हो गई। अब किसान ने उनके लिए सुंदर से वर ढूंढे, जो किसान ने अपनी हैसियत के मुताबिक उनका विवाह किया। दोनों बहनों को किसान ने एक ही गांव में उनका विवाह किया था। दोनों बहनें अच्छे कुल खानदान में ब्याही गई थीं। धीरे धीरे दोनों बहनों ने अपने गुणों से ससुराल वालों का भी मन जीत लिया था। दोनों बहनों की पूरे गांव में बड़ाई होती थी कि देखो सरला और सावित्री कितनी अच्छी बहू साबित हुई थी। और समय अपनी गति से बीता। सरला के 2 बेटे हुए और सावित्री के 4 बेटे हुए। बहुत ही खुश परिवार था, सब लोग खुश थे। अपनी छोटी मोटी आमदनी में भी खुशी से गुजारा करते थे। वो लोग ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, अपनी खेती करते और उसी से अपना गुजारा करते थे। कहते हैं जिस घर की महिलाएं संस्कारी होती हैं वे अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। यही हाल सरला और सावित्री का था। दोनों बहनों के घर भी ज़्यादा दूर नहीं थे। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलती रहती थीं, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तब सावित्री और सरला के पिता ने अपनी बेटियों से कहा था, बेटी विपदा के समय में दोनों एक दूसरे की ढाल बनना, हमेशा दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनना। कभी भी किसी को समय पर ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद ज़रूर करना और दोनों बहनें मिलकर रहना और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। दोनों बहनें अपने पिता को जो वचन देकर आई थीं उस पर कायम थीं। अब धीरे धीरे दोनों के बच्चे बड़े होने लगे, स्कूल जाने लगे, पढ़ाई पूरी हो गई और समय अपनी गति से बीत रहा था। दोनों सरला के जो 2 बेटे थे, सरला ने अपने बड़े बेटे की शादी की तो सरला की बहू भी सरला के जैसे ही संस्कारी आई, बहुत ही अच्छी थी। वह सरला को कोई काम नहीं करने देती थी, कहती थी माँ जी आप पूजा पाठ कीजिए, अब मेरी जिम्मेदारी है घर संभालने की। सरला तो बड़ी खुश होती थी कि जैसी बहू उसने चाही ऐसी ही सरला के बहू आ गई। कुछ समय बाद सरला के दूसरी बहू भी आ गई, क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी थी। अब सरला बड़ी खुश थी। दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी और संस्कारी थीं। दोनों ने घर संभाल लिए थे। उधर सावित्री के बेटे भी जो जवान हो रहे थे। एक दिन सरला कहने लगी, अरे बहन सावित्री, अब तुम भी बड़े बेटे की शादी कर लो। कब कितना काम करती हो, पूजा पाठ करती हो, अब तुम्हारी भी उम्र हो चली है, समय से बच्चों के विवाह हो जाएं तो हम भी अपने जो कर्तव्यों से मुक्ति पालें। सरला की बात सुनकर सावित्री कहने लगी, दीदी आप सही कह रही हो, मैं भी बड़े बेटे के लिए इसके लायक कोई लड़की देखती हूँ। सावित्री ने भी लड़की देखना शुरू कर दिया और उसने अपने बड़े बेटे की शादी जो कर दी। बहू घर में आई तो सावित्री भी खुश थी कि उसकी बहू भी अच्छी है, क्योंकि शुरू शुरू में तो उसकी बहू बहुत अच्छी थी, अपनी सास का बहुत आदर सम्मान करती थी। लेकिन कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वही हाल सावित्री की बहू का था। वह मनी मन अपनी सास से बड़ी कुड़ती थी। उसे अपनी सास का पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं भाता था।
लेकिन बेटा अपनी माँ का कहना मानते थे, इसलिए उसकी घर में चलती नहीं थी, इसलिए वह चुप रह जाती थी, क्योंकि कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन मन में कुंठा पाल रखी थी कि यह मेरी सास बस बर्बादी पर उतरी रहती है। और सावित्री अपनी बहू को बहुत सम्मान देती थी और उसकी हर इच्छा का ध्यान रखती थी। वह कहती थी, बहू तुम घर संभालो, मैं अपना पूजा पाठ देखूंगी, क्योंकि अब तो घर संभालने वाली मेरी बहू भी आ गई है। अब मैं भी सरला दीदी की तरह पूजा पाठ पर और ज़्यादा ध्यान दूंगी, ताकि पूजा पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, मन को शांति मिलती है और अच्छे कर्म करने की हमें जो अनुभूति होती है। किसी की इधर उधर करने से अच्छा है कि हम अपना मन भगवान में लगाएं, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। सावित्री अपनी बहू को समझाती थी, लेकिन उसकी बहू की समझ में कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे कुछ समय बीता। सावित्री ने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर ली। दूसरी बहू आई तो वह भी बड़ी बहू को देखकर उसके जैसी हो गई। सास से कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन मन में वह भी चिढ़ती रहती थी। सास को जो देखकर तो उसकी इज्जत करते थे, लेकिन पीछे उसकी बुराई ही करती रहती थी। उधर सरला अपने घर में बड़ी सुख चैन से थी। दोनों बहुएं अपनी सास की बहुत सेवा करती थीं। सरला अपने तीर्थ यात्रा और भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थी, अपने पोतों को संभालती थी, यही उसकी दिनचर्या थी। और अपने बच्चों में अच्छे संस्कार वो भर रही थी। पोते भी दादी के पास ही खेलते थे और पूजा पाठ दादी को देखकर करते थे, कथा कहानियाँ दादी से सुनते थे। इधर सावित्री भी यही सोचती थी कि वह भी अपनी दीदी की तरह अपने पोतों में संस्कार डालेगी, ताकि उनके पोते भी बेटों की तरह अच्छे भले मानस बने। इधर धीरे धीरे सावित्री ने अपने चारों बेटों की शादी कर दी। चारों बेटों की शादी हो गई तो सावित्री कहने लगी, लो जी, मैं तो अब गंगा नहा गई, मेरे चारों बेटों की शादी हो गई, अब मुझे गृहस्थी से कोई मतलब नहीं है। अपनी गृहस्थी संभालो और मुझे प्रभु के चरणों में लीन रहने दो। मैं तो अपने प्रभु के भजन करूंगी और अपने पोते पोतियों को रखूंगी। और यह बात सावित्री तो जो अपने मन की बात अपनी बहुओं को कहती थी, जिससे कि गर्व हो, लेकिन उसकी बहुएं मन ही मन चिढ़ती थी। बुढ़िया देखो, जब देखो उड़ाती रहती है, कमाते हमारे पति हैं, और कभी 10 रुपये दे दो मुझे नारियल चढ़ाना, कभी 20 रुपये दे दो मुझे प्रसाद चढ़ाना है। ऐसे करके हमारे घर में जो खर्चा करती रहती है। क्योंकि धीरे धीरे अब सावित्री की उम्र भी ढल रही थी, वह भी पूरी तरह अपने बेटों को और बहुओं पर आश्रित थी। वह रोज उसका नियम था, वह मंदिर जाती थी, भोलेनाथ की जो पूजा पाठ करती थी, भजन कीर्तन करती थी, जिससे उससे देर हो जाया करती थी। उसके बाद ही वह खाना खाती थी। एक दिन वह घर आई तो बहुओं से बोली कि बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। लेकिन आज तो चारों बहुएं जैसे कोई योजना बनाकर बैठी थी। उन्होंने सास से कहा कि जब देखो पूजा पाठ, जाओ खा लो अपने भगवान के पास, घर का कोई काम धाम तो करती नहीं हो, हम क्या तुम्हारे नौकर लगे हैं। बेटा ड्यूटी पर गए हुए थे, बेटों को कुछ नहीं पता था। यह सुनकर तो सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी बहुएं कैसा जवाब दे रही हैं। वह तो बहू बहू बेटी बेटी करके उसकी जबान नहीं थकती, और आज यह कौन सी भाषा में उसकी बहुएं ऐसे बोल रही हैं। बेचारी चुप हो गई, अपने कमरे में जाकर चुपचाप अपने भोले बाबा से शिकायत करने लगी कि हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा मुझे इस तरह से मिल रही है। लेकिन कहते हैं कि संस्कारी बच्चे अगले घर को भी स्वर्ग बना देते हैं। लेकिन बहुएं तो दिखावे की थीं, अब धीरे धीरे उनका असली जो चेहरा सामने आ रहा था। धीरे धीरे बहुओं ने बेटों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। वे भी माँ को अब खर्चा नहीं देते थे, टोकते थे कि माँ क्या है, इतना खर्चा करके क्या मिलता है, कभी गरीबों को खाना खिलाना है, कभी नारियल चढ़ाने हैं, कभी कुछ, क्या तुम्हें खर्चा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देती, आज ये पूजा करानी है, आज वो पूजा करानी है, हम कमाते हैं और तुम उड़ाती हो। अब बेचारी सावित्री ने जो उनसे खर्चा मांगना बंद कर दिया। बेचारी जल का लोटा लेकर जाती और अपने भोले बाबा को नहवाती। भगवान कोई पैसे के भूखे नहीं है, ना ही वो किसी प्रसाद
या उसके भूखे हैं। भगवान तो अपनी जो सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। श्रद्धा सच्ची तो भगवान तो एक लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं। लेकिन सावित्री तो यही करके दान पुण्य करती थी कि उसके बेटे अच्छे कमा रहे हैं, अच्छे से कुछ दान पुण्य घर से हो जाए तो घर में खुशहाली छाई रहती है। यही सोचकर वह दान पुण्य पूजा पाठ करती थी। लेकिन बहुओं ने तो उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। अब सावित्री घर आई तो वह कहने लगी, बहू से फिर खाना मांगा तो वह कहने लगी, क्या ये खाना खाना रट लगा रखी है। उसके बेटे ने भी आज सावित्री को जवाब दे दिया, माँ तुमसे रुका नहीं जाता, खाना बनने दो, खाना तैयार होगा तो तुम्हें भी मिल जाएगा। क्या खाना खाना लगा रखा है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को भी संभालना है, घर का भी काम है, कितना काम करती हैं ये। और तुम हो कि सुबह जाकर मंदिर में बैठ जाती हो, आकर ऑर्डर देने लगती हो बहुओं को। ये देखा बहुएं कितने काम करती हैं। चारों बेटा और बहू आज एक सुर में बोल रहे थे। बेचारी आंखों में आंसू भरकर सावित्री अपने कमरे में चली गई। सुबह से शाम हो गई कि बहुओं ने सास से एक बार भी नहीं पूछा, माँ जी खाना खाना है। बेचारी भूखी थी। अगले दिन बीत गया, ना बेटे एक बार भी माँ के पास गए। बहुओं को तो कोई मतलब ही नहीं था। बहू तो चाहती थी जहाँ कल मरे आज मर जाए। वो तो सास से खुश रहती ही नहीं थी। बेचारी को ऐसे करते 2-3 दिन बीत गए। आखिर भूखे पेट कब तक रहा जाएगा। आत्माएं कुलबुलाने लगी। उठी, देखा रसोई में जाकर तो सबने खाना बनाकर खा लिया था। अपने अपने बच्चों को खिला दिया। उसके लिए एक रोटी भी नहीं छोड़ी थी। चुप आकर अपने आंसू बहाकर बैठ गई। भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, ये कैसे दिन मुझे दिखा रहे हो। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था। मैंने तो बचपन से लेकर आज तक आप पर इतना विश्वास किया है, आपकी ही पूजा में लगी रहती हूँ। अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो ठीक है प्रभु, मैं भूखी ही रह लूँगी। तभी जो सावित्री की बहन सरला घर आई। वह खीर का डोंगा ले रखा था उसने, बड़ी अच्छी खुशबू उठ रही थी। वह कहने लगी, अरे सावित्री बहन कहाँ हो। बेचारी सावित्री अपने कमरे में थी। भूख के मारे उससे बोला भी नहीं जा रहा था। सावित्री ने के कमरे में जाकर जब सरला ने देखा तो देखा उसकी बहन तो ऐसे लग रही थी जैसे कि बरसों की बीमार है। वह कहने लगी, सावित्री बहन क्या हुआ है। तो वह कहने लगी, कुछ नहीं। जब बड़ी बहन ने इतने प्यार से पूछा तो सावित्री रोने लगी और उसने सारी कहानी अपने बेटों और बहुओं की अपनी बहन सरला को बता दी। सरला भी बेचारी क्या कर सकती थी, उसके बहू बेटों के आगे क्या कह सकती थी, क्योंकि वो लोग तो अब इतने ढीठ हो गए हैं, जब अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे तो मौसी की क्या इज्जत करेंगे। इसलिए वह कहने लगी, लो सरला बहन, बहुओं ने आज खीर बनाई थी, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आई हूँ। बेचारी सावित्री 3 दिन से भूखी थी। खीर का कटोरा देखा तो टूट पड़ी और खीर खाई, तब जाकर उसे आनंद हुआ। वह कहने लगी, बहन मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे बहू बेटे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। सावित्री को सरला समझाने लगी, बहन करना कुछ नहीं है, ये सब हमारे कर्म है। शायद पूर्व जन्म में हमने कुछ किया होगा। इस जन्म में तो बचपन से मैं तुम्हें देखती आ रही हूँ। तुम तो मेरी बड़ी भोली भाली अच्छी बहन हो, हमेशा दूसरों का भला चाहती हो, पूजा पाठ करती हो, भोले बाबा का इतना गुणगान करती हो। पता नहीं बहन, जो प्रभु करते हैं अच्छा ही करते हैं, शायद इसमें भी कुछ भलाई होगी। उसकी बहन सरला सावित्री को समझाकर अपने घर चली गई। अब छोटी बहू ने दोनों बहनों की बात सुन ली और उसने तीनों जेठानियों को सिखा दिया कि देखो आज बुढ़िया ने अपनी बहन से हमारी चुगली की है, उसकी नज़रों में इसने हमें गिरा दिया। कैसे रो रो के बता रही थी कि हमने इसे 3 दिन से खाना नहीं दिया है। अब तो घर में कोहराम मच गया। तीनों बहुएं सुनकर आग बबूला हो गई। चारों बहुएं सासू माँ के कमरे में आईं, उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगी। कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहुओं को बदनाम करते हुए। सावित्री रोने लगी, कहने लगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया। मैं 3 दिन से भूखी थी, वह मेरी बहन है, मेरी दुख सुख की साथी रही है। जन्म से हम दोनों बहनें साथ रहे हैं, एक दुख सुख के साथी रहे हैं। मैं अपना दुख अपनी बहन से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। यह बात चारों बहुओं को बड़ी नागवार गुजरी।
उन्हें तो जैसे ऐसा कहने से सावित्री ने उनके गुस्से में आग में घी का काम किया। अब वो उसके कमरे से निकल गई। शाम को बेटे आए। उन्होंने बेटों को उल्टा सीधा भर दिया और कहा कि तुम्हारी मौसी से माँ ने ऐसी चुगली लगाई है कि बहू बेटे मारते हैं, हमारे भूखा रखते हैं, हमारी तो बड़ी गांव में बदनामी कर दी है। कोई क्या कहेगा, इससे अच्छा तो इस बुढ़िया को मार ही दो। एक रोज रोज की बदनामी से एक दिन ही बदनामी हो जाएगी। सब कहने लगे कि ठीक है। बेटा बहुओं ने जो प्लानिंग की और एक बोरी लाए, उसमें बुढ़िया को बंद करके, उसका मुंह बंद करके बोरी का, उसे जंगल में फेंकाए और घर में आकर कह दिया, माँ पता नहीं सुबह सुबह मंदिर के लिए कहकर निकली थी, कहाँ निकल गई है। जब यह बात सावित्री की बड़ी बहन सरला को पता चली तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बहन घर छोड़कर तो नहीं जा सकती। वह तो बहुत ही समझदार है, ऊंच नीच सब समझती है, समाज में कैसे रहना है सब जानती है, वह ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसे अपने बहू बेटों की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अपनी माँ को ढूंढते हुए चारों बेटे मौसी के घर भी गए थे। क्या मौसी, हमारी माँ तुम्हारे घर आई है? तब सरला जी को पता चला था कि उसकी बहन घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन सरला का दिल नहीं मान रहा था। वह अपनी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ी और चलते चलते जंगल में उसी जगह पर पहुंच गई जहां बोरे में उसकी बहन बंद थी। अब उसने देखा कि कोई बोरा पड़ा हुआ है। वह थोड़ा बहुत हिल रहा था, जैसे अंदर वो हाथ पैर चला रही थी, उसका दम घुट रहा था। उसने जाकर उस बोरे को हाथ लगाया। पता नहीं उसकी अंतरात्मा कहने लगी कि सरला यही तेरी बहन है। उसने जाकर उस बोरे का मुंह खोल दिया, देखा तो उसमें उसकी बहन सावित्री थी। सावित्री की हालत बहुत खराब थी। वह जल्दी से एक तालाब के पास गई, थोड़ा पानी आंचल भिगो कर लाई, अपनी बहन के मुंह पर छींटे मारे। जैसे तैसे उसको सांस आ रही, क्योंकि उसका दिल घबरा रहा था, सांस रुक रही थी। उसने अपनी बहन को पेड़ की छांव में लिटाया, अच्छे से उसके हाथ पैरों पर मालिश की, हाथ से रगड़ा और पानी के जो आंचल भिगो कर लाई उसे उसके हाथ पांव साफ किए और उसके मुख में पानी डाला। थोड़ी देर में जाकर जो सावित्री सही से अपने होशो हवास में आई और उसने कहा कि बहन, तुम बोरे में बंद होकर यहाँ कैसे आ गई? तो सावित्री ने अपने बहू बेटों की करतूत अपनी बहन के सामने कह दी कि बहन, तुम मुझे खीर देकर गई तो बहुओं ने बेटों को भी सिखा दिया, और उनकी सारी काली करतूत सुनकर कि कैसे उन्होंने मुझे मारने के लिए जो जंगल में छोड़ दिया और गांव में कह दिया कि माँ घर छोड़कर चली गई है, पता नहीं मिल नहीं रही है, कहाँ चली गई है, मंदिर के लिए कहकर गई थी। यह बोल जब उसने बताया सावित्री को सरला ने कि बेटे तो बोले तो मंदिर के लिए कहकर गई है, तब उसने कहा, नहीं बहन, उन तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। बहुओं ने कहा, रोज रोज की बदनामी से अच्छा एक दिन ही बदनामी हो जाएगी, इसे मार के फेंक दो, जब तक रहेगी हमें बदनाम करेगी, खर्चा लगाए रखेगी, कौन इसका करेगा। और मेरे बेटे भी इतने नालायक निकले, जिन पर मुझे इतना गर्व था, वो मुझे बोरे में बंद कर जंगल में मरने के लिए गिर गए। यह सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोली, चल बहन, अब उस घर में तुम मत रहना, मेरे घर में रहना। सरला की बात सुनकर सावित्री कहने लगी, नहीं बहन, तुम्हारा भी बहू बेटों का घर है, मैं जानती हूँ मेरे बेटे बहुओं की तरह है, तुम्हारे बहू बेटे नहीं है, लेकिन किसका कब मन बदल जाए कुछ पता नहीं होती। मैं नहीं चाहती बहन तेरी घर गृहस्थी में कोई अड़चन आए मेरे रहने से, जब मेरे अपनी कोख के जाए, मेरे अपने ना हो सके। नहीं बहन, मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनना चाहती। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी, क्योंकि संस्कार तो उसके अंदर बहुत कूट कूट कर भरे थे। बड़ी स्वाभिमानी रही थी वो अपने जीवन में, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारा था। वह अपनी दुर्दशा पर रो रही थी। तब उसकी बड़ी बहन सरला कहने लगी, तो ठीक है बहन, चल मैं मंदिर के सामने ही तुम्हारे लिए एक झोपड़ा डाल दूंगी, उस झोपड़े में रहना, और मैं तुम्हारे लिए घर से खाने के लिए ला दिया करूंगी। कुछ मंदिर में प्रसाद वगैरह मिलता है, उससे भी तुम अपना पेट भर सकती हो। वह बोली,
सावित्री की हाँ बहन, ये बात सही है। दोनों बहनों ने मंदिर के पास जाकर एक चबूतरे को देखा, उसे साफ सफाई की और उस पर एक छोटा सा झोपड़ा बना दिया। उसी में सावित्री रहने लगी। सावित्री सोचने लगी, रोज रोज बहन के घर से खाना खाऊंगी तो यह मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, कुछ तो है कि मैं अपने लिए कुछ करूं। अब सावित्री जंगल में जाती, फूल तोड़कर लाती और उनकी माला बनाती। एक माला वह भोलेनाथ के गले में पहनाती और अपने परिवार की खुशहाली की दुआएं मांगती। कहते हैं ना, बच्चे तो कितने ही नालायक निकल जाएं, लेकिन माँ के दिल से तो उनके लिए दुआ ही निकलती है। और मंदिर के बाहर बैठकर वह फूल बेचती और माला बेचती फूलों की बनाकर। जो भी श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आते, वे बूढ़ी माई से जो माला खरीदते और उन्हें फूलों के बदले कुछ पैसे देते। इस तरह से बुढ़िया माई के दिन बीत रहे थे। सावित्री के दिन अब आराम से कटने लगे। वह अकेली प्राणी थी, उसके लायक उस जो जीवन का गुजारा करने लायक उसे पैसे मिल जाते थे फूल बेचकर, और कुछ प्रसादी जो मंदिर से मिल जाती थी जिसे वह खा लेती थी। कुछ लोग फूलों के बदले उसे अनाज दे दिया करते थे, कुछ लोग कपड़े भी दे दिया करते थे। जो ज़्यादा हो जाता, उससे बच जाता, तो वह उन्हें इधर उधर रख देती, जिससे चूहे आते और उसके नाज को कुतर डालते थे, कपड़ों को काट देते थे। एक दिन सावित्री की बहन सरला सावित्री से मिलने आई और दोनों बहन अंदर झोपड़े में बैठी थी। तभी सरला ने देखा उसकी बहन के तो जो बहुत नुकसान चूहे कर रहे हैं और उसके कपड़े भी कुतर डाले हैं और जो अनाज है वह भी खराब कर दिया है। अब सरला ने मन में सोचा कि बहन की थोड़ी बहुत तो मदद करनी चाहिए। बहन को बता दूंगी तो बिल्कुल भी सावित्री मदद नहीं लेगी। अगले दिन सरला घर से एक संदूक लेकर गई और जाकर सावित्री से कहने लगी, सावित्री बहन, आज मैं तुम्हारे लिए एक संदूक लेकर आई हूँ, इसमें तुम अपना सामान रख लिया करो। देखो चूहों ने कितना नुकसान कर दिया है। सावित्री कुछ कह नहीं पाई, वह भी बहन का प्रेम और उसकी चिंता समझती थी। दोनों बहनें प्यार से मिलीं, काफ़ी देर बातें की। उसके बाद सरला अपने घर चली गई। अब सरला के जाने के बाद जो भी सामान उसका साफ था या जो भी बेचकर वह आती थी, जो अनाज उसे मिलता था और उससे बच जाता था, उसे वह उस बक्से में रख देती। जो 1-2 रुपए उससे बच जाते उन्हें भी वह उस बक्से में डाल देती। और ऐसे ही सावित्री के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, सरला के पोते खेल रहे थे। उनके साथ आकर ही सावित्री के पोते भी खेलने लगे और खेलते खेलते बच्चे मंदिर की तरफ निकल गए। जब मंदिर के पास उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो सावित्री के पोते भागकर अपनी दादी से लिपट गए। दादी भी पोतों को देखकर बहुत खुश हुई। दादी की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे कहने लगे, दादी आप हमारे साथ क्यों नहीं रहती हो? आप इधर झोपड़े में क्यों रहती हो? दादी क्या कहती बेचारी, बोली, बेटा मैं भगवान की पूजा करती हूँ इसलिए मंदिर के पास रहती हूँ। भगवान ने बोला है कि तुम मेरे पास रहा करो। बच्चों को तो समझाना था। बच्चों को लेकर अंदर झोपड़े में गई, उन्हें अपने पास बिठाया। बच्चे बड़े खुश थे और दादी भी बड़ी खुश हुई। बच्चे ने चलते चलते उस संदूक को देखा, उसे हिलाने लगे, लेकिन वह अनाज के कारण थोड़ा भारी था। कहने लगे, दादी इसमें क्या है? बच्चे तो मासूम होते हैं। दादी ने भी मजाक में कह दिया, अरे इसमें सोना चांदी है। और क्या है, मेरे पास तो सोना चांदी है। दादी ने भी मजाक में बोला था। उसका बच्चों ने उसे सुना तो बच्चे क्या जाने कि दादी क्या कहना चाहती थी। बच्चे दौड़े दौड़े घर आए। घर आकर अपनी माँ से बोले, माँ आज हम दादी के पास गए थे। दादी के पास एक संदूक था और उस संदूक में बहुत सारा सोना चांदी था। यह सुनते ही तो चारों बहुओं के कान खड़े हो गए कि यह कैसे हो सकता है, दादी के पास इतना सोना चांदी। वे कहने लगी, बेटा तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी।
बच्चे कहने लगे, नहीं माँ, दादी ने हमें खुद बताया है और हमने देखा संदूक में बहुत आवाज भी हो रही, तो बहुत भारी था। हम उसे खींच रहे थे तो हमसे खींचा भी नहीं, हमने देखा बहुत भारी संदूक था। अब तो चारों बहुओं ने जो एक दूसरे को देखा और शाम को अपने पतियों के आने का इंतजार करने लगे। शाम को पति जब आए तो चारों बहुओं ने उन्हें उनकी माँ के बारे में बताया कि उनकी माँ के पास एक संदूक है जिसमें सोना चांदी भरा हुआ है। यह सुनकर तो बेटे भी अवाक रह गए। अरे, माँ के पास इतना सोना चांदी कहाँ से आया? लेकिन उन्होंने सोचा शायद पुश्तैनी रहा होगा जिसके बारे में माँ ने हमें नहीं बताया होगा और अपने पास रख लिया होगा, और कहीं होगा तो अपने पास रख लिया, चलो सब मिलकर चलते हैं। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और कि जाएंगे और जो सावित्री जी को मनाकर अपने घर ले आएंगे। अब चारों बहू और चारों बेटा मंदिर की तरफ उस झोपड़े में चले गए जहाँ सावित्री जी बैठी हुई थी। जाकर चारों बहू सावित्री जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, माँ जी हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, चलो हमारे साथ घर चलो। माँ ने एक दो बार मना किया। जब बेटे भी माफ़ी मांगने लगे और माँ को घर लाने के लिए कहने लगे तो माँ कब तक नाराज रहती? माँ तो माँ होती है, नाल बेटे कितने भी नालायक हों उन्हें तब भी माफ़ कर देती है। सावित्री जी खुशी खुशी अपने घर आ गई। घर आकर तो जैसे जो एकदम चमत्कार ही हो गया। चारों बहुएं दौड़ दौड़ कर सावित्री जी की बड़ी सेवा भावना में लग गई। कोई पैर दबा रही है, कोई खाना ला रही है, कोई पानी ला रही है, तो सावित्री जी की तो बड़ी सेवा हो रही थी। कोई बालों में तेल लगा रही है। सावित्री जी यह सब सोच सोच कर हैरान थी। जो बहुएं उसे फूटी आंख देखकर खुश नहीं थीं, जिन्होंने उसे मारने तक की साजिश रच डाली, आज वो उनकी इतनी सेवा कैसे कर रही हैं? हे भोलेनाथ, ये क्या चमत्कार है? सावित्री जी मनी मन सोच रही थी। तब सावित्री जी की समझ में आया कि बार बार बक्से का जिक्र आ रहा है, जरूर यह बच्चों ने इस संदूक के बारे में कुछ कहा होगा, तभी मेरे लालची बहू बेटों जो मेरी इतनी सेवा में लगे हुए हैं। सावित्री जी ने भी कह दिया। वह समझ गई थी कि देखो, मेरे जीते जी इस बक्से को कोई नहीं खोलेगा। सावित्री जी उस बक्से को हमेशा अपने पास रखती, जिससे बहुओं में और यह हो गया कि जरूर बक्से के अंदर कोई राज है, जरूर इसमें सोना चांदी छिपा है। अब तो वे सोचने लगी कि कब बुढ़िया मरे और कब बक्सा हमारा हो, क्योंकि सावित्री जी शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, उम्र भी हो चली थी। अब कई दिन बीत गए। सावित्री जी के दिन बड़े सुख से बीत रहे थे, लेकिन परमात्मा की तो लीला ही अलग है। और एक हफ्ते के बाद सावित्री जी स्वर्ग सिधार गईं। घर में बहू बेटे दिखाने के लिए तो रो रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े खुश थे। उन्हें तो बार बार वह बक्सा नजर आ रहा था, सावित्री जी का बक्सा। अब वो उस बक्से को खोलने चले तो तभी सावित्री जी की बहन सरला आ गई। वे कहने लगी, अरे बच्चों, वैसे तो मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन बड़े होने के नाते समाज के भी कुछ नियम है। पहले घर में मृत देह पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार कर दो, उसके बाद इस बक्से को खोलना। गांव के दो चार लोगों ने भी जो सरला जी की हाँ में हाँ मिलाई। तब बेटों ने सोचा कि बक्सा तो है ही। अब तो उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा जो अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां की और माँ का अच्छे से संस्कार किया, गरीबों को खाना खिलाया, कहीं कुछ किया, मतलब कहीं गायत्री पाठ कराए, तो काफ़ी उनका खर्चा हो गया था। बोले कि अब तो सूतक के बाद ही बक्सा खोलेंगे। शुभ घड़ी को उन्होंने खूब दान पुण्य किया, खूब अच्छे से गरीबों को भोजन खिलाया, जिसमें उन पे काफ़ी कर्जा हो गया। लेकिन वो खुश थे कि बक्सा में तो इतना सोना चांदी है, उनकी गरीबी झट से दूर हो जाएगी। अब सरला जी भी मनी मन समझ गई थी कि लालची बच्चे क्यों इतना कर रहे हैं, और जो पोते थे वे भी बड़ी गौर से अपने माँ बाप को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सब रिश्तेदार अपने घरों को चले गए और सावित्री जी भी की जो बहन थी सरला, वह भी अपने घर चली गई और सूतक खत्म हो गया था, तो आज
चारों बहुएं और चारों बेटों ने सलाह की कि चलो अब बक्से को खोला जाए, जो भी सोना चांदी मिलेगा चारों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। चारों बेटा और बहू फूले नहीं समा रहे थे। जाकर जब उन्होंने उस बक्से को खोला तो क्या देखते हैं, उसमें तो कुछ जो रुपए थे, 1-2 रुपए के सिक्के थे और कुछ गेहूं अनाज था और कुछ जो सावित्री जी के 1-2 जोड़ी कपड़े थे, जिन्हें देखकर चारों बहू बेटों ने अपना माथा पीट लिया और वो सावित्री जी को उल्टा सीधा बकने लगे कि धोखा देकर हमसे सेवा करा गई और हमसे इतना बड़ा धोखा किया। हम जब वो उल्टे सीधे बोल रहे थे कि हम भी कितने लालच में आ गए, ये हमने देखा नहीं, उस बुढ़िया को तो लाना ही नहीं चाहिए था, उसके तो कीड़े पड़ते, बहुएं तरह तरह से कह रही थी। अब बड़ा पोता जो देख रहा था उसे जो बर्दाश्त नहीं हुआ, वह कहने लगा, माँ बाबूजी ये आप क्या कह रहे हो, क्यों दादी को इतना कोस रहे हो? कल को जब तुम मरोगे तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, क्या तुम भी ऐसे ही बक्सा छोड़कर जाओगे? तुम कितना सोना चांदी मेरे लिए छोड़कर जाओगे? मैं भी तुम्हें दादी की तरह घर से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगा, तुम्हारे भी कीड़े पड़ेंगे। यह सुनते ही तो उसके माँ और बाप, जो चारों बहुएं और चारों भाई, अपने बच्चों की तरफ देखने लगे। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें अपना भविष्य दिखाई देने लगा। जैसे उन्होंने अपनी माँ के साथ किया है, ये बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करेंगे। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया कि उन्होंने अपने माँ के साथ कितना बुरा किया। उनकी माँ कितनी संस्कारी थी, कितनी अच्छी थी, कितना वह अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, कैसे उसने अपने बच्चों को प्यार से पाला पोसा था। लेकिन हम ये अपनी माँ को नहीं समझ पाए, हमने अपनी माँ के साथ कितना गलत दुर्व्यवहार किया। इन पत्नियों की सिकाई में आकर अपनी माँ को भूल गए। अब उनको अपनी गलती का बड़ा पछतावा था। बहुएं भी रोकर अपनी गलती मानने लगी कि हमने भी माँ जी के साथ बुरा किया, आखिर हम भी तो कभी बुढ़िया होंगी और हमारे बच्चे ऐसा हमारे साथ करेंगे तो हम पर क्या बीतेगी। अब चारों बहू और चारों बेटे सरला जी के पास गए। सरला जी के पैरों में लौटकर कहने लगे, मौसी हमें माफ़ कर दो, माँ तो अब हमारी संसार में नहीं रही, लेकिन हमारी माँ की जैसी ही मौसी होती है। हमने सुना है माँ के जैसी मौसी होती है, तो मौसी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने अपनी माँ का निरादर किया, उनका कोई सम्मान नहीं किया, जिसकी हमें बहुत पछतावा है। अब जो सरला जी समझ गई थी कि जो इन्होंने सावित्री जी के साथ किया उनका इन्हें एहसास हो चुका है। सावित्री जी ने जो कहने लगी कि सावित्री जी जहाँ भी हैं आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि उनके बच्चे दिल से पछतावा कर रहे हैं। सरला ने उनके बच्चों को उठाया और कहा, बच्चों तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने प्यार से पाला पोसा था, लेकिन तुमने उन्हें जीते जी तो कोई सुख नहीं दिया। लेकिन यह भी अच्छी बात है कि तुम्हें जो समझ आ गई है, अपनी गलती का एहसास है। स्वर्ग में बैठी मेरी बहन सावित्री यह देखकर जरूर खुश हो रही होगी कि चलो उनके बच्चों को कुछ तो शिक्षा मिली। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।